हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे और इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें 4 सवाल दिए गए हैं और प्रसारित रूप में लिखना, इसका मतलब ये है कि इसे हमें फैला के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सवाल का पैटर्न समझ लेते हैं। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो इसमें दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद को a माने और दूसरे पद को b मान ले तो होगा a प्लस b का घन। इसी तरीके से यदि दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें भी दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। अगर पहले पद को हम a माने और दूसरे पद को अगर b माने तो हो जाएगा a माइनस b का घन। तो या तो आपको प्लस वाले सवाल मिलेंगे यहाँ पे या तो माइनस वाले मिलेंगे, बाकी सभी पर घन लगा हुआ है तो घन वाली सर्वसमीका ही लगेगी और सभी में दो पद हैं। तो सीधी सी बात ये है, या तो यहाँ पे a प्लस बी टाइप के सवाल हैं या a माइनस बी टाइप के। तो इनसे रिलेटेड सर्वसमीकाएँ होती हैं। अगर आपको प्लस में दिया गया है, जैसे कि a प्लस बी का घन दिया गया है, तो सर्वसमीका आपको लगाना है a घन धन b घन धन 3ab a प्लस बी। तो देखिए सभी जगह धन है। लेकिन अगर आपको माइनस वाला, जैसे कि ये सवाल दिया गया है माइनस वाला, तो इसमें आपको क्या करना है कि a माइनस बी का घन है तो केवल a घन बस धन का होगा, बाकी सब में माइनस लगेगा, यहाँ तक कि कोष्टक के अंदर में भी माइनस लगेगा। जैसा यहाँ पे प्लस प्लस लगा है तो यहाँ पे उसकी जगह पर हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्लस वाली सर्वसमीका याद हो जाएगी तो आप माइनस वाली भी कर लोगे, और ये याद करना बहुत ही सरल है। पहले a का घन कर दीजिए, फिर उसके बाद b का घन कर दीजिए। a घन किया, b घन कर दिया, उसके बाद फिर 3ab और कोष्टक में a प्लस बी ज्यों का त्यों। तो मुझे तो याद हो गई, आपको याद हो गई क्या? a घन धन b घन धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरीके से ये प्लस वाली बस याद करना है, माइनस वाली अपने आप हो जाएगी। जहाँ जहाँ प्लस लगा है वहाँ पे माइनस कर देना है बस। जहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो a घन धन b घन धन 3ab a प्लस बी, a घन धन b घन धन 3ab a प्लस बी। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे 4 सवाल जो दिए गए हैं उनमें पहला सवाल जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले पद को a मान लेना है और दूसरे पद को b, तो हो जाएगा a प्लस बी का घन। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे माना। और पहला क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से समझना है आपको। और ये जो है पहला पद है इसे a मान लेते हैं, तो a बराबर होगा 2x। और दूसरा पद जो b है ये कितना होगा बताइए? ये होगा हमारा 1। पहला पद हो गया 2x और दूसरा पद हमारा हो गया 1। तो a प्लस बी का घन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर्वसमीका, और सर्वसमीका होती है a प्लस बी का घन, a प्लस बी का घन। चलिए अब बताइए आप क्या होती है सर्वसमीका? a प्लस बी का घन जो होती है वो होती है a घन, फिर क्या था बताइए? b घन, वेरी गुड, फिर क्या था? प्लस 3ab और a प्लस बी, ये थी सर्वसमीका। तो यही सबसे पहले हमने लिख दी। अब ये लिख दी, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बहुत ही सिंपल है, a और b के केवल मान रखते जाइए और कुछ भी नहीं। तो चलिए रख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करना है। a का मान कितना है? 2x, तो a की जगह पर रख दिया 2x। इसके बाद ये प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद b का मान कितना है? 1, तो इस b की जगह पर कितना रख दिया? 1। अब इसका हमने ये संपूर्ण घन लगा दिया। इसके बाद बराबर के नीचे क्या लगा दिया? बराबर। अब है a घन,
तो बताइए a का मान कितना है? a का मान है 2x, तो a की जगह पर 2x, लेकिन a पर तो घन लगा है तो 2x पर भी क्या हो जाएगा? घन। इस तरीके से प्लस, इसके बाद b का मान कितना है? 1, तो 1 लिख दिया और इसका क्या कर दिया? घन कर दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। a घन यानी a का मान घन लगा दिया प्लस b का मान, यहीं से बस देख के हम लोग लिख रहे हैं। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 3, a का मान 2x, a की जगह पर a का मान और b की जगह पर दूसरे कोष्टक में b का मान रखेंगे। बताइए b का मान कितना है? 1। और इसके बाद a प्लस b है, तो अब आपको क्या करना होगा कि आप बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या फिर छोटा ही लगा दीजिए। a का मान कितना है? 2x, प्लस तो प्लस, और b का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो ये ब्रैकेट हो गया। अब आपको ये जो 2x प्लस 1 का घन है, ये तो ज्यों का त्यों लिखना होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ही है ना ये तो इसको हमने लिखा ज्यों का त्यों 2x प्लस 1 का घन, फिर बराबर के नीचे लगा दिया बराबर। अब यहाँ पे 2x का घन है, तो 2x का घन कैसे सॉल्व होगा? बड़ा ही सिंपल है। आपको 2x गुणित 2x 3 बार लिखना है ऐसे, 2x गुणित 2x गुणित 2x कितने बार लिखना है? 3 बार। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 की घात लगी हुई है, ठीक है। अब गुणा कैसे करोगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे संख्या है और x है, संख्या है और x है, संख्या है और x है। तो पहले क्या करना है? संख्या का संख्या में गुणा करना है। क्या करना है? संख्या का संख्या में गुणा। चलिए कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो संख्या का संख्या में गुणा करने पर हमें मिलता है 8। अब x का x में कर दीजिए, तो कितने x हैं? 1 2 3, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक यहाँ पर घात होगी, कुछ भी नहीं थी तो एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, तो टोटल कितने की हो जाएगी? 3 की घात, तो 8x घन। तो ये आपके बेसिक मजबूत होने चाहिए, जिससे आप क्या होगे, कोई भी सवाल बड़ी आसानी से कर पाओगे। इसलिए मैं बीच बीच में बेसिक बता देता हूँ। क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते, तो वो इनको फिर बीच से ही उसकी खाना पूर्ति करते जाते हैं और अच्छी मैथ करते हैं। 1 का घन, 1 के ऊपर कितने की भी घात लगी हो, याद रखिए उसका आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक लगे हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? पहले इतने को सॉल्व कर लीजिए। तो गुणा करना है, तो संख्या का संख्या में किया, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तीनों संख्याओं का संख्या में कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। और यहाँ पे x है और तो कुछ है नहीं, तो x ही लिख दिया, तो 6x आया। अब इतना का जो सॉल्व है वो 6x है, उसका गुणा किस में होगा? इस 2x प्लस 1 में। तो अभी हम कर देंगे अगले स्टेप में, 2x प्लस 1 हमने लिख दिया। अब एक बार और हम लिखते हैं इसको, अब इस बार सॉल्व हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 का घन, ये हमने लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर लगा दिया। उसके बाद 8x घन प्लस 1, ये हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब 6x का गुणा इसमें भी होगा और 6x का गुणा इसमें भी होगा, क्योंकि कोष्टक यहाँ तक, इतना लंबा कोष्टक है 2 पदों तक का, तो 6x का गुणा इसमें करेंगे। तो पहले 6x का गुणा 2x में करेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? संख्या का संख्या में हुआ 6 दूनी 12 और x का x में हुआ तो x वर्ग आ गया। ये देखिए संख्या का संख्या में 6 दूनी 12 है और x का x में किया तो x वर्ग। अब बताइए क्या होना है? 6x का गुणा इसमें भी होना है, तो प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अब 6x का गुणा 1 में करोगे तो 6x एकम 6x, 1 का गुणा किसी भी संख्या में हो तो वही आती है। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखना है। ये सॉल्व तो हो गया है, व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? घातों का घटता क्रम, घातों का घटता क्रम। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे ऊंची घात कौन सी है? सबसे ऊंची घात है 3 की, तो उसको सबसे पहले लिखना है, तो x 8x घन। उससे 3 से छोटी क्या होती है? 2 की घात होती है, तो अब उसको लिख लीजिए 12x वर्ग। उससे छोटी होती है सिंगल x की, तो फिर लिखिए 6x, और उससे छोटा ये वाला प्लस 1 संख्या लिख दी हमने। इसे हम अचर पद भी बोल सकते हैं, तो यही आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऊपर से और इसका छापा घाल सकते हैं अपने नोट्स में। और इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन अपने मन से करके देखिए, माइनस वाली सर्वसमी क्या लगेगी। यदि नहीं बनेगा तब जाके आप वीडियो देखिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।